वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। दोस्तों, भारत के प्रमुख बंदरगाह ये ज्योग्राफी का किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अतः आज हम लोग इस वीडियो में भारत के बंदरगाहों से संबंधित सभी तथ्यों को जानेंगे और उनके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को भी शामिल किया गया है, जैसे पूर्वी तट के बंदरगाह तथा पश्चिमी तट के बंदरगाहों को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाया गया है। तथा इस वीडियो के अंत में 30 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में दिए गए हैं, जिसका आप लोगों को टेस्ट देना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं कि बंदरगाह कहते किसे हैं। देखिए, बंदरगाह किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह होता है जहां जलयानों और नावों को बड़े जल निकाय के खुले पानी से आश्रय मिलता है। यहाँ से लोग व सामान इन जल वाहनों से भूमि पर आ जा सकते हैं। अगर सरल भाषा में इसे कहें तो देखिए, समुद्र का वह किनारा जहाँ पर समुद्री जहाज़ों का व्यापारिक उद्देश्य से आवागमन होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। भारत के तटवर्ती इलाकों, देखिए भारत की जो तटीय सीमा है वो 7,516 किलोमीटर लंबी है। में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। देश में स्थित 13 बड़े बंदरगाह पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समान रूप से बनाए गए हैं। कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि कोचीन, मंगलौर, मार्मागोआ, मुंबई, न्यावा सेवा और कांडला पोर्ट ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं। भारत सरकार बंदरगाहों के सुधार एवं उन्नयन के लिए सागरमाला परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री जाने इसकी। तो देखिए, सातवाहन काल और चोल काल में समुद्री व्यापार चरम पर था। ब्रिटिश काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, भारत के जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उन्हें हम मैप में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश का बालागु किबिथु है, तथा जो पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात का गौरमाता है, तथा जो उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर का इंदिरा कौल है, तथा दक्षिणी पॉइंट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जो भारत की मुख्य भूमि है ये, इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कैप को मोरेन है तमिलनाडु में। ठीक है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होता है। तो देखिए, जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं वो ये हैं, तथा जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं वो इधर हैं। तो जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं वो हैं कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई और बीओ चिदम्बरम, जिसे तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी तट के बंदरगाह कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मार्मागोआ, न्यू मंगलौर, कोचीन आदि। देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, इनका नाम दिया गया है एक तरफ ये किस नदी या समुद्र के किनारे हैं, एक तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। देखिए, मुंबई ये अरब सागर में है तथा ये महाराष्ट्र में है। पारादीप बंगाल की खाड़ी में है, उड़ीसा राज्य में है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश। कांडला कच्छ की खाड़ी, गुजरात। मार्मागोआ अरब सागर, गोवा। न्यावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, अरब सागर में है, महाराष्ट्र। कोचीन अरब सागर, केरल। एन्नौर बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु। हल्दिया हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल। तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु। न्यू मंगलूर अरब सागर, कर्नाटक। पोर्ट ब्लेयर द्वीप समूह। देखिए, फिर से एक बार मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं जो आप लोग देख रहे हैं इस तरफ ये, तथा ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। देखिए, पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वो हैं कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, तथा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर है।
पश्चिमी तट के बंदरगाह कोचीन, मंगलूर, मार्मागोवा, न्यावा सेवा, मुंबई और ये कांडला पोर्ट। पश्चिमी तट के जो 6 बंदरगाह हैं इन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। मामा, काना, मंगनी को मुंबई गए। मामा, काना, मंगनी को मुंबई गई। आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक्स को बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। देखिए, मामा से मार्मागोवा, का से कांडला, न्या से न्यावा सेवा, मंगनी से मंगलौर, को से कोचीन, मुंबई से मुंबई। पूर्वी तट के 7 बंदरगाह याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? देखिए, ए विशाखा, तू चेन्नई से पारा और कोलकाता से हल्दी पोर्ट कर। देखिए 4 दिशाएं होती हैं, ये ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वो इस तरफ थे, पश्चिमी तट के इस तरफ थे। तो ये जो हैं ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। ए विशाखा, तू चेन्नई से पारा और कोलकाता से हल्दी पोर्ट कर। तो देखिए, ए से एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तूतीकोरन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। और पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखिए, आप सभी बंदरगाहों को इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले मुंबई बंदरगाह लेकर चल रहे हैं। मुंबई बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। ये पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह है। भारत का लगभग 20% व्यापार यहीं से होता है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। नेक्स्ट पोर्ट है न्यावा सेवा पोर्ट, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। न्यावा सेवा बंदरगाह देश में सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है तथा ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। अगला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ज्वारी बंदरगाह, तो ये कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला ही बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? तो वह है कांडला बंदरगाह। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। देखिए, गुजरात में एक बंदरगाह और है दाहेज। ये ऐसा प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया। ये एक छोटा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह, यानी कांडला पोर्ट जो है ये भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है मार्मा गोवा बंदरगाह। गोवा से आप मार्मा गोवा याद रख सकते हैं। यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के सबसे शुरुआती आधुनिक बंदरगाहों में से एक मार्मा गोवा बंदरगाह ही है। अगला बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह, जिसे पनाम्बुर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से कद्रमुखी खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। देखिए, ये केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं और इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, यानी कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। चाय, कॉफ़ी, मसालों के निर्यात के लिए ये प्रसिद्ध है। ये 2 द्वीप वेलिंगटन और बल्ला
रपदम पर स्थित है। अगला बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। देखिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। देखिए हल्दिया बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। देखिए जो हल्दिया बंदरगाह है ये कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है और ये भारतीय तटरक्षक का आधार भी है। अगला बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। देखिए यह बंदरगाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत के लिए भी प्रसिद्ध है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार एग्जाम में कि डॉल्फिन नोज जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी से कौन सा बंदरगाह सुरक्षित रहता है, तो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह ही सुरक्षित रहता है। अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए चेन्नई, कभी कभी ये एग्जाम में मद्रास नाम से भी लिखा हुआ होता है, तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह ये मद्रास लिखा हो तो वो भी सही है। एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। देखिए जो एन्नौर बंदरगाह है इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए किया गया है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तमिलनाडु का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। तमिलनाडु में 3 है, एक एन्नौर बंदरगाह, एक चेन्नई बंदरगाह है और एक तूतीकोरिन बंदरगाह है। इन तीनों में से सबसे बड़ा बंदरगाह ये चेन्नई बंदरगाह ही है। अगला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इसकी अपनी एक रेलवे प्रणाली है। देखिए अगला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इसकी अपनी एक रेलवे प्रणाली भी है। यह कोलकाता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह, यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, पहला चेन्नई है। इसका नाम बदल दिया गया है, इसे बीयू चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है। मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का इससे आयात होता है। अगला पोर्ट है एन्नौर पोर्ट। तमिलनाडु में स्थित यह बंदरगाह भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। नेक्स्ट पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में स्थित है। ये 2010 में इसे 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता मिली थी। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम में स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह भी है। दोस्तों यदि आपने अभी तक जॉब वॉरियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आपको हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और आप जॉब वॉरियर्स को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए जो भारत के बंदरगाह हैं उनसे संबंधित जो 30 MCQ हैं उनका टेस्ट आपको देना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे न्याय सेवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने मुख्य समुद्री बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 मुख्य समुद्री बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने छोटे छोटे समुद्री बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 200 छोटे छोटे समुद्री बंदरगाह हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारी बंदरगाह है? तो कांडला, जो कि गुजरात में है, एक ज्वारी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है? तो जो कांडला है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बंदरगाहों का संचालन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा बड़े बंदरगाहों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बंदरगाहों को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जो छोटे बंदरगाह हैं, उन्हें संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी इस पर अधिकार राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई, जिसे मद्रास के नाम से भी जानते हैं, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। चेन्नई किस प्रकार का बंदरगाह है? तो चेन्नई कृत्रिम प्रकार का बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नदी बंदरगाह है? तो जो कोलकाता है, वो एक नदी बंदरगाह है, क्योंकि हल्दिया नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। जो कोच्चि बंदरगाह है, उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन बंदरगाह किसे कहते हैं? तो जो दहेज बंदरगाह है, इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय इतिहास के किस काल में समुद्री व्यापार चरम पर था? तो भारतीय इतिहास के सातवाहन काल एवं चोल काल में समुद्री व्यापार चरम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाहों के सुधार एवं उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर है सागरमाला परियोजना। देखिए, बंदरगाहों के सुधार एवं उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है? तो न्यावा सेवा ये पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं है, क्योंकि ये पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है? तो देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे न्यावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह का निर्माण कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से सुरक्षित रहता है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, अतः आपको बताना है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। तो जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए एन्नौर पोर्ट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है? तो जो पारादीप है ये महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओ चिदम्बरम पोर्ट किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन को बीओ चिदम्बरम पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल पोर्ट किसे कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह को दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट कौन सा है? तो जो एन्नौर है वो भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो जो कोलकाता हल्दिया पोर्ट है उसे भारत का समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक पर बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।